ठीक है। हमारा भी लास्ट टॉपिक है संसदीय समितियाँ, पार्लियामेंट कमेटी। ये मतलब कि पार्लियामेंट का लास्ट टॉपिक है। तो परिचय का क्या है, संसद के कार्यभार को कम करने हेतु गठित होता है। विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय जांच, ठीक है। संविधान में उल्लेख विवरण नियमों से तय होता है। प्रकार इसके कितने प्रकार होते हैं अस्थायी समितियाँ के, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो समिति होती है वित्तीय समिति होती है, लोक लेखा समिति, इसको PSC कहते हैं, लोक लेखा समिति। स्थापना इसका 1921 में हुआ था। सदस्य इसमें 22 होते हैं। CAG रिपोर्ट की जांच होती है। पोस्टमार्टम बॉडी होता है, तो इसे लोक लेखा समिति कहते हैं, ठीक है। मतलब वही पैसे का देख करता है। दूसरा होता है आपका एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति 1950 में बना था। इसमें सदस्य 30 होते हैं। खर्च घटाने का सुझाव ये देता है, ठीक है, एस्टीमेट कमेटी। तीसरा होता है सार्वजनिक उपक्रम समिति, 64 में होता है, PSU की जांच करता है। उसके बाद आता है विभागीय अस्थायी समितियाँ, DRSC, कुल 24 सदस्य होते हैं। लोकसभा 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। जांच समितियाँ सीमित, ऑन प्रिविलेज, एथिक्स सीमित, याचिका सीमित। नियंत्रण समितियाँ कितनी कितनी हैं, सरकारी आश्वासन समिति, अधीनस्थ विधान समिति। दैनिक कार्य समितियाँ कितनी हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी। बहुत सारी समितियाँ इस तरह से हैं। हाउस कीपिंग कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी। ATHOC कमेटी, अस्थायी कार्य पूरा होते ही समाप्त हो जाता है। संसदीय समितियों का महत्व क्या होता है, गहन जांच करना, कार्यकाल पर नियंत्रण करना, विशेषज्ञता, निरंतर निगरानी, सीमाएं, सिफारिशें बाध्यकारी नहीं, कि अगर सिफारिश दे दे तो ये उन लोगों को करना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है संसाधनों की कमी होती है, बाद में समीक्षा इसकी होती है। बस, ठीक है, ओके।